सीरीज ऑफ थ्योरम का पार्ट 32 थ्योरम नंबर 23। साबित करें कि कोई चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होता है यदि उसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समानांतर और बराबर हो। यानी कोई भी चतुर्भुज है, मान लो ये कोई चतुर्भुज है, ABCD कोई चतुर्भुज है, तो कह रहा है साबित कीजिए यह चतुर्भुज तब समानांतर चतुर्भुज होगा जब आमने सामने का, देखो आमने सामने का ये DC और AB, आमने सामने का पहली जोड़ी यानी पहला युग्म, AD के सामने BC है तो आमने सामने की जोड़ी ये हो गई दूसरी, तो ये दूसरा युग्म। तो कोई भी चतुर्भुज साबित कीजिए, कोई भी चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होगा यदि आमने सामने के दो युग्म में से कोई एक युग्म बराबर लंबाई की हो और एक दूसरे के समानांतर हो। अगर मान लो ये x मीटर है तो ये भी x मीटर होना चाहिए तथा DC या AB अब समानांतर हो और लंबाई में बराबर हो, यानी एक दूसरे के बराबर हो, तो साबित करना है यह चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होगा। तो इसके लिए अगर हम इतना ही मात्र साबित कर दे, ये तो दिया ही हुआ है AB समानांतर DC हो और AB बराबर DC हो, तो अगर मान लो हम ये साबित कर दे जो AD समानांतर BC है तब साबित हो जाएगा ना, क्योंकि ये आमने सामने की समानांतर ही है। दूसरी बात AD समानांतर BC साबित कर दे तो यह ऐसा चतुर्भुज हो जाएगा जिसमें आमने सामने की भुजा समानांतर हो जाएगी और ऐसा ही चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। इसमें क्या बोल रहे क्वेश्चन? ये थ्योरम में कह रहा है साबित करे कि कोई चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होता है, यानी कोई भी चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होगा कब? यदि उसके सम्मुख भुजाओं, सम्मुख मतलब आमने सामने का, आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म, आमने सामने की भुजा का ये एक युग्म हुआ, ये आमने सामने की भुजा का दूसरा युग्म हुआ ना, तो चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं का दो युग्म होता है ना, तो कोई एक युग्म समानांतर होना चाहिए और लंबाई में एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में यह चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होगा। इसे साबित करना है। अब एक में समानांतर नहीं है, दिया हुआ है कोई चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होता है यदि उसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समानांतर और बराबर हो। समझा? कोई एक जोड़ा या तो AB समानांतर DC हो तथा AB बराबर DC हो, या ये समानांतर और बराबर नहीं हो तो AD और BC समानांतर हो और बराबर हो, कोई एक युग्म समानांतर और बराबर होगा तो ऐसा चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होगा। इसे साबित करना है। समझा थ्योरम में क्या साबित करना है? हाँ, तो सबसे पहले मानेंगे कोई चतुर्भुज, यहाँ हम मान लेते हैं ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर DC है तथा AB बराबर DC है। ये बात दी हुई है। अगर ऐसा होगा तो दिए गए चतुर्भुज ABCD एक समानांतर चतुर्भुज ही होगा। इसे साबित करना है। थ्योरम में क्या दिया हुआ है साबित करने के लिए समझ गया? तो सबसे पहले मान लेंगे चतुर्भुज की चर्चा है, तो माना कि ABCD एक चतुर्भुज है,
समानांतर चतुर्भुज नहीं, सिर्फ चतुर्भुज। देखो, माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी, जिसमें ए बी समानांतर डी सी है, ए बी समानांतर डी सी है, तथा ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी बराबर एक्स, ये भी एक्स तो ये भी एक्स, और ए बी समानांतर डी सी ऐसा दिया हुआ है। ऐसी हालत में हमें साबित करना है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज होगा, यानी ये समानांतर है ही, यानी क्या साबित करना है, ए डी समानांतर बी सी, ए डी समानांतर बी सी, तो हो जाएगा ना साबित। जी। समझा? इसमें बनावट की आवश्यकता है, दोनों विकर्ण में से किसी एक विकर्ण को मिला दो, या तो डी को बी से मिला दो या ए को सी से मिला दो। तो मान करके चलो किसी को भी मिला सकते हैं, तो डी को बी से ही मिला देते हैं, डी को बी से मिलाया, अब प्रूफ अंत में प्रमाण। ध्यान दो, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी डी सी दो त्रिभुज है। अगर दोनों सर्वांग सम साबित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ए डी समानांतर बी सी साबित हो सकता है। तो त्रिभुज ए, पहले ये देखो, ए बी समानांतर डी सी है, ये दिया हुआ है, और डी बी एक तिर्यक रेखा है जो डी सी और ए बी दो समानांतर रेखा को एक तीसरी रेखा डी बी काट रही है। काटने के लिए डी ए भी है, सी बी भी है, लेकिन काम है हमको डी बी से। तो दो समानांतर रेखा ए बी एवं डी सी को एक तिर्यक छेदी रेखा डी बी काट रही है। ऐसी स्थिति में दो समानांतर रेखा को जब कोई तीसरी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होता है, यानी ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हो गया। ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, बोलो। जी। तो हम लिख सकते हैं प्रूफ में, ए बी समानांतर डी सी है, ए बी समानांतर डी सी है, एवं डी बी तिर्यक छेदी रेखा है या तिर्यक रेखा है, इसलिए एकांतर कोण बराबर होगा। यानी देखो, ए बी या डी सी समानांतर रेखा है, डी बी तिर्यक रेखा है, इसलिए एकांतर कोण बराबर होगा। यानी एकांतर कोण कौन सा, कोण ए बी डी, यानी ये कोण अल्फा को लिखेंगे ना, कोण ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर ये कोण बराबर ये कोण, इसको क्या लिखेंगे, तो कोण बी डी सी, कोण बी डी सी बराबर अल्फा। इस तर्क को समझा ना। जी। अब देखो, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी डी सी में तुलना करो। ए बी बराबर डी सी। अब त्रिभुज ए बी डी
और त्रिभुज बीडीसी में, बीडीसी में ABD का मिलाओ, त्रिभुज ABD का, ये भुजा AB बराबर त्रिभुज BDC का, BDC का भुजा DC के बराबर है, AB बराबर DC बराबर X, ये तो दिया हुआ है, ये कथन में दिया है ना, लिखेंगे दिया हुआ है। दूसरी बात, ये कोण अल्फा त्रिभुज ABD में कोण अल्फा यानी कोण ABD, कोण ABD बराबर त्रिभुज BDC में इस कोण के अल्फा है यानी कोण BDC, कोण BDC यानी त्रिभुज ABD का कोण ये, त्रिभुज BDC का कोण ये दोनों क्यों बराबर है, तो लिखेंगे एकांतर कोण है। इसके बाद त्रिभुज ABD की भुजा BD बराबर त्रिभुज में, त्रिभुज BDC में, ये BD दोनों त्रिभुज में है, त्रिभुज ABD का BD भुजा, त्रिभुज BDC का BD भुजा, यानी ये दोनों में है तो BD बराबर इस त्रिभुज में भी BD, दोनों में BD है तो ये कॉमन हो गया, कॉमन है। अब सर्वांग समता के किस सिद्धांत से ये दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज ABD और त्रिभुज BDC सर्वांग सम होगा, तो ये AB बराबर DC, ये भुजा की चर्चा है S, ये कोण भुजा कोण, तो ये हो गया एंगल की चर्चा। इसके बाद BD बराबर BD, ये फिर भुजा यानी ये हो गया भुजा, ये हो गया फिर कोण, ये हो गया भुजा, तो SAS होगा ना, ये इसके बराबर ये भुजा, ये कोण इसके बराबर कोण यानी एंगल, और ये फिर साइड हो गया SAS यानी सर्वांग समता के सिद्धांत SAS साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा, तो लिखेंगे अतः सर्वांग समता के सिद्धांत SAS से त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज BDC होगा। चलो इतनी बात को समझ गया। ये त्रिभुज हम लोग त्रिभुज ABD सर्वांग सम कर दिए हैं त्रिभुज BDC के, और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो समान कोण के सामने की भुजा बराबर होती है और समान भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। एक बार कोण के सामने की भुजा लो, एक बार समान भुजा के सामने का कोण लो, ऐसा होता है। तो हम लोग फिर लिख सकते हैं इससे आगे लिखेंगे ये सर्वांग सम हो गया, इसलिए दोनों त्रिभुज में समान कोण
सर्वांगसम होता है तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजा तथा समान भुजा के सामने का कोण समान होता है ना। तो ये दोनों तो सर्वांगसम हो गया है, तो समान भुजा के सामने का कोण मिलाओ पहले। इसमें समान भुजा ए बी है, ए बी त्रिभुज ए बी डी में समान भुजा ए बी के सामने का कोण ये हो गया। ये कोण अगर थीटा होगा तो त्रिभुज बी डी सी में एक्स, ये समान भुजा ये हो गया एक्स, तो इसके सामने यहाँ खड़ा हो जाओ तो ये कोना दिखलाएगा। तो इस एक्स के सामने वाला कोण थीटा होगा, तो इस एक्स के सामने ये कोण है ये भी थीटा होगा नहीं, होगी नहीं सी बात। तो लिख सकते हैं इसीलिए त्रिभुज ए बी डी में भुजा ए बी के सामने का कोण, तो त्रिभुज ए बी डी में भुजा ए बी के सामने का कोण, ए बी के सामने का कोण त्रिभुज बी डी सी, ये बराबर होगा त्रिभुज बी डी सी में सबको मिटा लो। सोचो, त्रिभुज ए बी डी में भुजा ए बी के सामने का कोण, ए बी के सामने का कोण बराबर समान भुजा त्रिभुज बी डी सी में कौन है, एक्स के बराबर ये डी सी है। तो त्रिभुज बी डी सी में डी सी के सामने का कोण बराबर होगा में भुजा डीसी के सामने का कोण, यानी ए बी डी में भुजा ए बी के सामने का कोण, ए बी के सामने का कोण ये कोण ए डी बी है ना, यानी कोण ए डी बी बराबर बीडीसी में भुजा डीसी के सामने का कोण, डीसी के सामने का कोण ये, यानी कोण डी बी सी, कोण डी बी सी, ये दोनों बराबर होगा, ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, थीटा होगा, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा ना। इतना समझा? तो अब ध्यान दो, एडी और बीसी, एडी और बीसी ऐसी रेखा है जिसको एक तिर्यक रेखा डीबी काट रही है। तो और डीबी जो काट रही है तो देखो ये कोण और ये कोण समान हो गया, यानी एकांतर कोण समान हो गया। और जब दो रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है और एकांतर कोण जब समान होता है तो दोनों रेखाएं समानांतर होती है, इसलिए एडी समानांतर बीसी होगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ये भी थीटा ये भी थीटा, तो लिखेंगे अब एडी एवं बीसी को, यहाँ एडी एवं बीसी को, एडी और बीसी को डीबी रेखा काट रही है, डीबी रेखा इस तरह काट रही है, कि कोण एडीबी यानी ये कोण बराबर ये कोण यानी डीबीसी है।
यानी एकांतर कोण बराबर है ना। यानी एकांतर कोण बराबर है, इसलिए AD समानांतर BC है, क्योंकि एकांतर कोण बराबर है ना। इसलिए AD समानांतर BC है। प्रूव्ड, यही साबित करना था, क्योंकि दिया हुआ है AB समानांतर DC है और AB बराबर DC है। तो जब ये आमने सामने वाली एक जोड़ी समानांतर है तो हमने साबित कर दिया दूसरी जोड़ी भी समानांतर है। और ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा समानांतर हो उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसलिए दिया गया चतुर्भुज ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। बोलो समझा। देखो थ्योरम सब बेजान है और मिला जुला करके मैथ ही बेजान है। ढंग से समझते तो चलो, क्रमबद्ध ढंग से पढ़ते चलो। ज्योमेट्री सबसे भारी सब्जेक्ट माना जाता है ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन ऐसा लगता है ना जो बहुत हल्का है। तो पूछना है कुछ कि हो गया? तो नेक्स्ट पार्ट, अगले पार्ट में नेक्स्ट थ्योरम।